हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 17 अगस्त को हमारा एग्जाम है और इस टाइम पे नई चीजों को पढ़ने से 100 गुना ज्यादा बेहतर होगा कि हमने जो आज तक पढ़ा है उस चीज को हम रिवाइज कर लें, क्योंकि जो चीजें आपने पहले से पढ़ रखी हैं उन चीजों को दिमाग में घुसाने का या फिर ये मानिए कि उन चीजों से ज्यादा आउटपुट आप निकाल सकते हो। मतलब कम इनपुट देके, कम टाइम देके आप उससे ज्यादा आउटपुट ले सकते हो। इसलिए हम रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देंगे और यही एकमात्र सफलता का इस टाइम पे सूत्र है कि आप लोग जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे अपनी पढ़ी हुई चीजों का, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है, भाई एक बात बताइए, आपने उस पर इतना दिमाग मारा है, अब आप उसको छोड़ के नई चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो ये तो बेवकूफी होगी ना। इसलिए वो जो नोट्स गए हैं वो कोई नए नहीं है, पुराने बच्चों के पास उसमें से मैक्सिमम चीजें हैं और कुछ चीजें उन्होंने अपने नोट्स बना के कर रखी हैं। तो मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूं कि आप लोगों को इधर उधर ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नोट्स पहले से बना रखे हैं चीजों के तो आप लोगों को किसी नोट्स की जरूरत नहीं है। ये नोट्स तो उन लड़कों को प्रोवाइड करवाए गए हैं कि भैया मान लीजिए किसी की रीजनिंग कंप्लीट नहीं हो रही थी, किसी की स्टैटिक जीके कंप्लीट नहीं हो रही थी, या रोज रोज वो टारगेट से चीजें कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोज रोज पीडीएफ कहां से, वो लिखे क्या इतनी चीजें। इसलिए उसको एक साथ सारा का सारा कंटेंट दे दिया कि अब तुम क्या करो, टारगेट देखो कि टारगेट में क्या चीजें दी हैं, डेली 2 टारगेट देखो कि ये चीज दी, ये चीज दी। उस चीज को आप अपनी जो आपके पास नोट्स है उसमें मार्क करो कि ये आ गया, ये आ गया, फिर उस चीज को अपने आप से पढ़ो। ये काम वीडियो देखने के बाद 10 मिनट में मार्किंग का हो जाएगा और फिर पूरे दिन उसे अपने आप से ही पढ़ना है। या अगर कोई चीज है, जैसे कि मैंने उसे बता दिया है कि अगर कोई चीज आप लोगों की वीक है तो कहां से कंप्लीट करनी है, या जैसे आप लोगों को पता है कि भाई यहां पे आज आ गया ज्योमेट्री, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, तो ये कहां से कंप्लीट करने हैं। तो देखो आरएस अग्रवाल के एग्जांपल्स तो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, वो तो करने ही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपका मन करता है आप किसी का भी यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हैं, 15-15 मिनट की, 20-20 मिनट की काफी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप किसी की वीडियो देखिए, वहां से कंप्लीट करिए, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो गाइस आज हम देखेंगे, आप विश्वास मानिए इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, आज डे 1 में ही आपको लगेगा कि यार कम से कम 7-8 नंबर से ज्यादा का आपका डे 1 ही है। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मुझे जरूर से जरूर ये बात कंफर्म करिए कि देखो 17-18 को 2 ही दिन पेपर है, इसके बाद काफी सारा बच्चा बचा हुआ है। मतलब 75 लाख बच्चों से ज्यादा तो अभी एग्जाम की डेट ही नहीं आई है। दूसरी चीज 25 लाख का एग्जाम है, 25 लाख में से भी 6 या 7 लाख बच्चों का एग्जाम होगा डे 1 और डे 2 में। उसके बाद सारा का जो एग्जाम है वो बाद में है, मतलब सबके पास 10 से 15 दिन है, तो 10 से 15 दिन में तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। फिलहाल ये जो टारगेट्स हैं, आज आप लोगों को टारगेट हो सकता है कि थोड़े से लगे कि भैया थोड़े से ज्यादा हो गए, लिख के दूंगा मैं, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा इस चीज को आपको कैसे कंप्लीट करना है। देखिए सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि टारगेट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब ये वो वाले टारगेट नहीं है जिसे आप लिखोगे, कुछ करोगे। मैक्सिमम चीजें आप 2-2, 3-3 बार कंप्लीट कर चुके हो। पहले आपने कंप्लीट की, बूस्टर में कंप्लीट की, अब फिर आ गई। तो आप लोगों के लिए तो ये होना चाहिए इस टाइम पे कि अरे नदी डैम है, ये तो मेरे कंप्लीट ही है, चलो ठीक है एक बार उसकी रीडिंग मार लेता हूं। इस तरीके से आप चीजें करिए। इसके साथ आपको क्या करना है, जो चीज देखो याद तो होना ही चाहिए, इन चीजों को इग्नोर नहीं करना। डे 1 में मैंने जितनी चीजें दी हैं सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जिनके एग्जाम में आने के बहुत हद तक चांसेस है। जब आप पेपर देखोगे और आप फिर टारगेट्स उठा के देखना कि डे 1 में क्या चीज दी थी, क्या उसमें से चीजें फंसी या नहीं फंसी, डे 2 में क्या चीज दी थी, क्या उसमें से चीजें आई या नहीं आई, ये तब पता चलेगा जब आप पेपर देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अभी पहले यहां पे बात करेंगे जल्दी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, बिल्कुल ये भी नहीं करना है कि भैया बिल्कुल कट जाओ। 2 घंटे आपकी जो चीजें वीक हैं पहले से, 2-3 घंटे आपको मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था किसी चीज का, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं आता था, तो आप किसी भी चैनल से हमारी हेल्प से जैसा आपका मन करता है, अब जैसे आप लोगों को मैं मटेरियल तो दूंगा नहीं क्योंकि मटेरियल मैं आप लोगों को दे चुका एक ही बार, बस आप मार्किंग करिए उस मटेरियल में, या आपके जो नोट्स हैं आप उससे रिवीजन करिए। ये सारी चीजें आपके पास हैं। अब जो मेरे पास टाइम बचेगा उस टाइम में मैं आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दूंगा ना, तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस टाइम पे जिनके पास नोट्स नहीं है, या तो आप नोट्स प्रिंट करा लो भैया, प्रिंट तो कराने ही पड़ेंगे, बिना प्रिंट के काम चलेगा नहीं। और इसमें जो नई चीज आएगी वो चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। मान लीजिए किसी कोई चैप्टर नया है, जैसे ये अभी ज्योमेट्री हमारे लिए नई है, तो ये वाली चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। चलिए यहां देखिए, तो स्टैटिक जीके और करंट में सबसे पहले तो जितने आप टेस्ट लगा चुके हो, मान लीजिए कुछ बच्चे तो 7 टेस्ट लगा चुके होंगे, कुछ बच्चे 8 टेस्ट लगा चुके होंगे, कोई बच्चा नया होगा, तो आपको डेली कम से कम 2 से 3 सेट लगाना है।
सिर्फ 12 मिनट का सेट है, जिसे आप 5 से 10 मिनट में भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो 20 मिनट यहां चले गए आपके लगभग, और आपको 2 टेस्ट देने हैं। फिर ये भी देखना है कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जिन टॉपिक्स को हमने डाला है वही टॉपिक हैं सारे। देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई आईपीएल है तो आईपीएल का अगर मैंने एक क्वेश्चन डाला है तो आप ये समझ के चलिए कि आईपीएल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो मैंने उसके नीचे डिटेल लिखी हुई है, लेकिन आप लोगों को आईपीएल पढ़ना है, ये मतलब नहीं है कि जो टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन आया वही वाला क्वेश्चन आईपीएल, वहां आईपीएल से क्वेश्चन फंसेगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैंने अगर क्वेश्चन डाल रखा नीरज चोपड़ा से, मतलब इस टाइम पे जो फेमस हैं, जिन्हें स्वर्ण पदक मिले हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ आ रही है? तो ये वाली चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो बस जल्दी से टारगेट सुन लीजिए, इसमें मैंने पेज नंबर भी लिखे हैं आज। तो 2 से 3 तो प्रैक्टिस सेट करने हैं वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। और जो फ्री वाले स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं, आपने भले ही कुछ नहीं रखा लेकिन वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उस पर हम काफी टेस्ट फ्री भी करेंगे। ऐसा नहीं है आप लोगों को आज भी कहोगे तो आज भी आप लोगों को टेस्ट एक फ्री कर देंगे, 4 टेस्ट और फ्री कर देंगे आज भी, ठीक है? तो आप लोग देखिए, लेकिन ऐसे कितने टेस्ट कर पाओगे आप? मतलब आज कर दिया, ऐसा तो है नहीं कि डेली टेस्ट फ्री करते रहेंगे, फिर आप में और एप्लीकेशन वाले में डिफरेंस नहीं है। इसलिए भी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। वो लड़ने लग जाएंगे कि भैया हमने क्यों खरीदा। फिर नेक्स्ट 2 और 3 डेज 2 प्रैक्टिस सेट लगाने आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स, ये चैप्टर रह भी गया था, इसलिए आप लोगों का ये कंप्लीट भी हो जाएगा। इसमें क्या है, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है 106वीं कांग्रेस समिट कहां पर हुई, तो बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे में आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। और ऐसे ही पूछ सकता है कि कोप सम्मेलन कहां हुआ, ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। पेज नंबर 59 स्पीडी की बुक, ये जो बुक है देख लो एक बार, मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये हिंदी और इंग्लिश की बुक है, देख लो। ये बुक आप लोगों के पास होनी ही चाहिए, जुलाई तक अपडेटेड है। इसका पेज नंबर 56 आपके पास है। स्पीडी की ये वाली बुक है, जिसका कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स RS अग्रवाल ये वाला बुक होता है, इसके एग्जांपल्स करने हैं, किसी भी बुक के एग्जांपल कर लो, चाहे इसके कर लो चाहे इसके कर लो, किसी भी बुक के जो RS अग्रवाल की बुक है। और वैसे भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आप एग्जांपल कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने ये और कहा है कि प्लीज आप एक ये वाली चीज और ले लेना, सिर्फ एक ये, ठीक है? ये नई नहीं है, ये मत सोचना कि नया है, सब कुछ इसमें पुराना ही है। बस आप लोगों को नोट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रिंट निकालने की, आप इसी में मार्क कर लेंगे जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। और ये पूरे की पूरी आप लोगों की जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है उस चीज को कवर कर लेगा, लगभग उम्मीद है, क्योंकि करंट तो हम स्पीडी से कर ले रहे हैं। स्टैटिक जीके कहां से कंप्लीट करोगे? जितनी मैंने दी है वो तो ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन आया, कुछ आया, तो वो आप यहां से देख सकते हो ना, आपके पास पड़ा हुआ होगा। बाकी आपका जहां से मन करता है आप वहां से कर सकते हो, मुझे कोई इससे लालच नहीं है या मुझे ये पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है? अदर इंपोर्टेंट अवार्ड भी आप लोग करने हैं, नेशनल अवार्ड करने हैं, जिसमें मेजर ध्यानचंद अवार्ड आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। कुछ याद करना या मत करना। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जाना जाता था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पेज नंबर 42 पे है, स्पीडी में पेज नंबर 42 पे अदर इंपोर्टेंट अवार्ड, ये इसका जो पेज है जिसमें व्यास सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेज है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? अदर इंपोर्टेंट अवार्ड आप लोग करने हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पेज है पेज नंबर 12, विश्वास मानिए स्टार्टिंग के, ये इसका, इस वाले पेज का, इस वाले पेज का, इस वाले पेज का, इस वाले पेज का, इन सब पेजों का निचोड़ है ये पेज। जो पेज नंबर 12 है, आगे के 6 पेजों का निचोड़ है। आप आगे के 5-6 पेज नहीं भी पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इस पेज को मत छोड़ देना गाइज। ये मैंने मार्किंग करके भी दे रखा है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। ये सारे के सारे लेटेस्ट नियुक्तियां हुई हैं, एक जगह नेशनल लिखा है, वहां इंडिया की हैं, और ये वर्ल्ड लेवल पे हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चेंज हुए हैं वो हैं, और यहाँ पे अपने इंडिया में जो भी चेंजेस हुए हैं वो यहाँ हैं। इसलिए ये इस पेज को बिल्कुल रट डालना, पेज नंबर 12 है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है? यही मैं बता रहा हूं बस कि किन चीजों को इस टाइम पे आप पढ़ के चले जाओ, जिससे कि एग्जाम में फंस जाए चीजें। और फर्स्ट इन इंडिया, ये वाला जो है पेज नंबर आप देख सकते हैं, इसमें देख लेना कि भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम, ये मैंने कई बार कराया है, लेकिन इस चीज की एक एक चीज आपको रटी होनी चाहिए, इस चीज को देख लेना। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने चीजें कंप्लीट कर रखी हैं, और जो हमारे पास 25 जब बूस्टर में जुड़े हुए थे बच्चे, वो लोग भी इन चीजों को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आपने देखना है कि मेरी ये वाली चीजें तो कंप्लीट है, तो आप अपना अगला टारगेट उठाइए, उस टारगेट से चीजें कंप्लीट करते रहिए। जैसे 10 टारगेट हो गए थे आपके, आप 11वें पे आइए, और उससे आगे की चीजें बस 3 दिन के तो टारगेट रह रहे हैं, उससे आगे की चीजें तो आपने कर रखी हैं। और जो बिल्कुल नए जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता
चाह रहा हूं कि भैया स्टार्टिंग के 2 टारगेट्स उठाओ, उसमें देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अपने नोट्स में मार्क करो और उन चीजों को कंप्लीट करते चलो धीरे धीरे। और यहां पे भी बाकी चीजें आप लोग अगर इस सेशन को भी देखोगे तो मैक्सिमम चीजें वहां से रिपीट कर रही होंगी, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। यहां पे देखिए अब मौलिक ये हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, न्यू यूनियन कैबिनेट है, इसके अंदर जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अलावा राज्य मंत्री उंत्री नहीं आएंगे। सीएम और गवर्नर आप लोगों को करना है, पेज नंबर 14 पे मिल जाएगा, स्पीडी में पेज नंबर 14 पे। फर्स्ट इन इंडिया वर्ड हो गया। संविधान के स्रोत सिर्फ इतना सा है, मतलब सिर्फ 6-7 लाइनें हैं। मौलिक अधिकार की भी 6 लाइनें हैं और मतलब एक पेज का है बस ये संविधान के स्रोत, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, एक पेज के अंदर निपटा लोगे। मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, बस इसमें मार्क कर लो क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछता है वो, ठीक है। इसके अलावा इंपोर्टेंट डैम्स, इंपोर्टेंट झीलें, ये तो आप लोगों ने रटी हुई हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। इससे पहले टारगेट में भी मैंने दी थी, ये मत सोचना कि भैया पिछला, क्योंकि अब स्टार्टिंग से किया है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया आज, लेकिन कुछ नई चीजें भी हैं, बिल्कुल भी घबराओ। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम करो, टेस्ट लगाओ जा जाके, उन टेस्ट को बार बार रिवाइज करो क्योंकि चीजें वहां से फंसने वाली हैं। जो आपके कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं, जिन क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मान लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस क्वेश्चन को जाके देखो कि क्यों गलत हुआ, कैसे था, सॉल्यूशन क्या था, या फिर उसका आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इंपोर्टेंट डैम्स हैं, झीलें हैं, ऑल इंपोर्टेंट डेट्स, ये तो एक क्वेश्चन 100% लिखा हुआ है, यहां से ये लिख लेना। ऑल इंपोर्टेंट डेट्स, जो इंपोर्टेंट डेट हैं, जनवरी की कौन कौन सी इंपोर्टेंट डेट होती हैं, फरवरी की, तो एक डेट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सारी की सारी मार्किंग हो रखी है, मैंने आपको दे रखा है, पेज नंबर 56 पे है, स्पीडी में पेज नंबर 56। और राजवंश और उनके संस्थापक, किस राजवंश का कौन संस्थापक था, एक क्वेश्चन ये हो गया। बात करते हैं साइंस की, तो एसिड और बेस वाला हमारा एक ही मात्र चैप्टर रह रहा था, सिर्फ एसिड और बेस, ये भी मैं आज आप लोगों को दे दूंगा। एनसीईआरटी की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी एप्लीकेशन में तो सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल है विद मार्किंग, उसकी तो टेंशन है ही नहीं। तो एसिड और बेस वाला चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करना है, इसके अंदर ज्यादा चीजें होती नहीं है, आप लोगों को बस एसिड के बारे में पता होना चाहिए और लिटमस के कलर के बारे में पता होना चाहिए कि लिटमस का कलर कैसा होता है रियल में, और जब वो अम्ल से रिएक्शन करता है तब वो कैसा हो जाता है, ठीक है। ये वाली चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसका स्केल पता होना चाहिए, ठीक है, जो एसिड बेस का स्केल है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, ठीक है, ये जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो अम्ल और क्षार आपको करना है, इसमें पीएच वैल्यू रटी होनी चाहिए आपको, एक पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा आप लोगों को मोशन जो है मैंने किस चीज में दे दिया है, रिवीजन में दे दिया है, ये टारगेट डे 1 के अंदर भी था। तो आप लोग अगर इसे कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों की पुरानी चीजें, इसमें न्यूमेरिकल्स पे आप ध्यान देना क्योंकि बाकी चीजें तो आप कंप्लीट कर ही चुके हो। अब आप लोगों को 1 घंटा आधे घंटे का लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, बस अपने नोट्स उठाओ और कंप्लीट करो, काम खत्म हो गया बस, ठीक है। 12 इंपोर्टेंट पेजेस ऑफ स्पीडी जो मैंने कल भी दिए हैं, लेकिन आप लोगों को मुझे गारंटी के साथ पता है सारी चीजें याद नहीं हुई होंगी, इसलिए इस पेजेस को बार बार पढ़ो, यहां से चीजें फंसेंगी ही फंसेंगी। तो प्लीज 12 इंपोर्टेंट पेजेस जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, पेज नंबर 125 से लेकर 128, ये साइंस की है, साइंस की है, ये इस चीज को याद रखना, साइंस की स्पीडी की बुक है ये वाली, इसके अंदर, ठीक है। एक जगह 4 पेजेस बायो के हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं। ऑल ह्यूमन सिस्टम, ये मैंने कल भी दिया था और आज फिर दे दिया मैंने, क्योंकि आज डे 1 है, वो इसलिए दे दिया कि प्लीज आप इसे कर लो क्योंकि यहां से बहुत बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। इसके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उन लोगों को पता है कि ये कहां से कंप्लीट करना है, सारी चीजें मैं एक एक चीज आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसके नोट्स अवेलेबल है, नोट्स से पढ़ो क्योंकि कंप्लीट वीडियो तो आप देख ही चुके हो, इसके प्रीवियस ईयर भी आप लोगों के पास है, आप करने की जरूरत नहीं है, एक बार प्रीवियस ईयर कर लिया आपने, ठीक है, बस उसे देखना चाहो देख सकते हो, अदरवाइज इसके जो नोट्स हैं उन्हें पढ़ना तो कंपलसरी रहेगा। प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक, इतना सा छोटा सा टॉपिक है, 10 बार याद करवा चुका हूं, 10 बार, बाकी आपने भी कहीं पढ़ा होगा तो ये याद तो होंगे ही, इन चीजों को याद करना है। चिकित्सा संबंधी खोजें आप लोगों को याद करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद ऑल फैक्ट, जितने भी फैक्ट होते हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड वो आप लोगों को रटे होने चाहिए। पीरियोडिक टेबल की मैंने आप लोगों को वो भी दी थी पीडीएफ, तो उस पीडीएफ को भी देख लेना क्योंकि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसलिए पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर कंप्लीट करना है अपने नोट्स से, जो आपको नोट्स दिए गए। शरीर के अद्भुत तथ्य, जो शरीर से रिलेटेड चीजें आती हैं वो आप लोगों को कंप्लीट करनी है, इसके भी मतलब एक छोटा सा पेज है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, वैसे करवा भी चुका हूं कई बार। स्पीडी के अंदर है, जिन बच्चों के पास स्पीडी है उसका ये जो लिख रहा हूं ना मैं, ये डायरेक्ट हेडिंग है, आप जब खोजोगे तो आपको हेडिंग मिल जाएगी ऊपर लिखी हुई, शरीर के अद्भुत तथ्य, बस उस पर मार्क कर लो कि हाँ भैया ये वाला टॉपिक मेरा हो गया, समझ रहे हो। नेक्स्ट चीज है 3 न्यू PYQ सेट्स लगाने हैं BIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। साइंस के 3 नए प्रैक्टिस सेट लगाओगे क्योंकि आप पहले भी टेस्ट लगा चुके हो, कुछ लोग लगा चुके हैं कुछ नहीं लगा चुके हैं, तो अपने अकॉर्डिंग चीजें देख लेना।
मैथ्स में बात करूं तो ज्योमेट्री, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये वाली जो चीजें हैं ये अभी हमने एक बार भी कंप्लीट नहीं की है, इसलिए इसके हम प्रीवियस ईयर से देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसका आप लेक्चर भी देख सकते हो, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों को लेक्चर भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कंक्लूजन वाला जो कथन और निष्कर्ष वाला चैप्टर है पहले वो कंप्लीट कराना है मुझे। 2 प्रीवियस ईयर लगाने मैथ्स के, लेकिन टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के RS अग्रवाल के एग्जांपल से एक बार देख लेना, खाली देखने हैं बस ऐसे ऐसे कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन पे अटक रहे हो तो उस क्वेश्चन को कर लेना। इसके अलावा एलिमेंट्री स्टैटिक्स और जो RS अग्रवाल के एग्जांपल करते हो ना, वो पुराने मेथड से नहीं करने आपको ट्रिक से ही है वो, जैसे मैंने आप लोगों को समझाएं। कभी पुराने मेथड से करने लग जाओ, उससे नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस, समझ रहे हो ना, उसमें मेथड पुराना है लेकिन क्वेश्चंस का टाइप वही आएगा। ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स में आप लोगों को पता है मीन, मोड, मीडियन, ये वाली चीजें कंप्लीट कर लेना। कल के टारगेट में आपको पाई चार्ट वगैरह कंप्लीट करा देंगे, काम खत्म हो गया, फिर उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, आप लोगों का सारा रिवीजन का ही पार्ट बचेगा। ठीक है, इसके बाद में बात लोग इसमें आप लोगों को क्या करना है, पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क को रिवाइज करना है। और ये वाली चीज नई है, इस चीज की मैं प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कराऊंगा, इस चीज को पढ़ना है, चाहे मैं यूट्यूब का लेक्चर सजेस्ट करूं उसको पढ़ लेना। 2 प्रीवियस ईयर मैथ्स के टेस्ट लगाने हैं। इससे पहले जितने टेस्ट लगाए, किसी ने 6 लगाए होंगे, किसी ने 4 लगाए होंगे, तो उससे आगे के 2 प्रीवियस ईयर टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं। बात करता हूं मैं रीजनिंग की, तो वाटर एंड मिरर इमेज करनी है। ये तो आप लोगों को आज सैंपल में भी दिया है, तो वहां से भी कंप्लीट कर सकते हो। जिनके पास नोट्स हैं वो तो कर ही सकते हैं, और अगर किसी ने अब तक कहीं से भी पढ़ा है तो वो वहां से भी कंप्लीट कर सकता है। लेकिन मैं बार बार नोट्स प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को। मैं नोट्स एक बार दे चुका हूं और आप सब लोगों के पास वो नोट्स पहुंच गए, बस आप उसी से कंप्लीट करिए। पुराने बच्चे अपने पुराने वाले नोट्स से करिए, जो नए बच्चे उनके पास अभी नोट्स चले गए हैं, जो एप्लीकेशन से जुड़े हैं उनके सबके पास नोट्स हैं, तो आप उन नोट्स से कंप्लीट करिए। अगर आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं, आप अपने नोट्स से करिए, कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर सीरीज में। आप लोगों को बता दूं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। और वही मैंने अपने नोट्स में 15 क्वेश्चंस डाले हुए हैं, 15 से 20, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने समझा दिए हैं। इवन मैंने फिर उसकी जो वीडियो में समझाया है, आप वीडियो जाके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या बातें बताई हैं। एनालॉजी आप लोगों को कंप्लीट करनी है, सारी की सारी चीजें पहले से ही याद है। मैंने आप लोगों को कहा था जब आप कंप्लीट कर रहे होगे उस टाइम पे आपको देखना होगा कि कौन से क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं, और उन गलत क्वेश्चंस को ही इस टाइम पे पढ़ के जाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। 2 प्रीवियस ईयर 2018 के मैथ्स के टेस्ट लगाने हैं। ये आप लोगों का पूरा रिवीजन है। एक बार और बता दूं, ये ज्यादा कहीं से भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, ये कोई टारगेट सेशन नहीं है कि टारगेट कंप्लीट करने। ये सब कुछ पहले से आप कर चुके हो। सिर्फ 2 चीजें नहीं है इसके अंदर, एक तो मैंने कॉन्फ्रेंसेस नहीं दी है और एक आप लोगों को ज्योमेट्री नहीं दी है। बाकी सारी चीजें आप पहले से कंप्लीट कर चुके हो। तो गाइज आप पहले इतना कंप्लीट करिए। इसके अलावा बायोलॉजी में जो आप कर रहे हो कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्व धारणाएं, तो कथन पूर्व धारणा तो आई होप कि सारी की सारी आपने निपटा ली है। अब मैं कथन निष्कर्ष पे काम करूंगा और उसकी वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा इसके बाद, और आज ही शायद रात को अपलोड कर दूं, और फिर कल को आप कथन और पूर्व धारणा भी निपटाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो भी मैं फ्री रखने की प्लानिंग कर रहा हूं। ये वाली वीडियो भी एप्लीकेशन पे जाएगी लेकिन, और फ्री जाएगी। तो प्ले स्टोर पे जाओ, VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहां पे आप लोगों को कथन और पूर्व धारणा वाली गाइडेंस सेशन के अंदर मैंने वीडियो डाली हुई है, उसके नीचे ही मैं कथन और निष्कर्ष वाली वीडियो डाल दूंगा, और फिर उसके बाद डेटा सफिशिएंसी। ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों के बेस्ट हो जाएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो 40 इस टाइम पे फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आपने सही से वहां पे चीजें की, तो मैं आप लोगों को और भी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। अब इससे ज्यादा तो आप उम्मीद मत रखिए कि कोई इंसान अपने 200 टेस्टों में से 40 टेस्ट फ्री कर चुका है और उसके बावजूद भी वो कर रहा है लगातार, तब भी आप लोगों का मन नहीं भर रहा है। तो वो आप जानिए कि आप क्या चाहते हो। मैं तो भला ही चाहता हूं जो 40 टेस्ट फ्री कर दिए, 10 में से 3 टेस्ट फ्री कर दिए आपके फुल वाले। कौन करता है 10 में से एक टेस्ट भी फ्री नहीं करवाते लोग। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। 7 दिन आप टॉपिक्स को देख लेना और इसके बाद जाके टॉपिक्स उठा लेना, आपको मैक्सिमम टॉपिक्स वहीं से मिलेंगे। प्रैक्टिस और रिवीजन से ही सिलेक्शन मिलेगा, ये लिख लो। और जो बेस्ट लोग होते हैं, जिन्होंने स्मार्ट स्ट्रेटेजी और अप्रोच अपनाई होती है, उनके पास एक ही चीज होती है, वो यही कहते हैं कि जिन चीजों का वेटेज ज्यादा है उन चीजों को ज्यादा फोकस करो, बशर्ते कि उन चीजों पे फोकस करने के जिनसे कभी कभार क्वेश्चंस आए हैं। सफीन हसन का शायद आपने नाम सुना ही होगा, IPS ऑफिसर हैं। वो कहते हैं कि मैंने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि रेयरली क्वेश्चंस आता था, तो मैं रिस्क पे ले गया उसे। और उस बार भी ऐसा ही हुआ कि मेडिवल हिस्ट्री से कुछ नहीं आया, और वो
इतने वो कह रहे हैं कि जीपीएससी भी टॉप कर लिया और यूपीएससी टॉप तो नहीं किया लेकिन यूपीएससी भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बावजूद भी आज तक कभी उन्होंने मेडिएवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो आप समझ सकते हो कि ये स्मार्ट लोगों की पहचान होती है कि जहां से ज्यादा आने वाला है उन चीजों को ज्यादा गौर फरमाओ। तो आप लोगों से भी कह रहा हूं कि स्टैटिक जीके जितने तुम्हें टॉपिक दिए हैं बस यही टॉपिक कर लो, इससे ज्यादा तो पता नहीं कहां से आएगी जीके, किसी को नहीं पता है कहां से आएगी। इसलिए अपनी लिमिटेशंस बांधो और चीजों को जितना है उतना कंप्लीट करो, और बाकी चीजें साइंस, मैथ्स और रीजनिंग इन पे जितना फोकस कर सकते हो करो, क्योंकि इनके मार्क्स बिल्कुल श्योर हैं। और गाइस देखो 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा इस टाइम पे। अगर आपने बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, 4-5 घंटे पढ़ो, मजे लो, जो करना है। लेकिन ये रिवीजन टाइम चल रहा है तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, और बिना पढ़े कुछ मिलना नहीं है। लोग 12 घंटे, हम 10-10 घंटे नौकरी करते हैं, 8-8 घंटे नौकरी करते हैं, तो क्या आप 12 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते? और कौन कहता है आपसे 12 घंटे पढ़ने? अरे मैं तो कह रहा हूं सिर्फ कम से कम 2 घंटे अपने जो नहीं आता है कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए लगा दो, 2 घंटे प्रैक्टिस कर लो, 2-3 घंटे, और उसके बाद जो 3-4 घंटे बचे, 4 घंटे उसमें रिवीजन कर लो, हो गया काम। और यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। रिवीजन का एकमात्र मकसद होना चाहिए, देखो एक बात और बता दूं मैं, जिनका जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क कंप्लीट है, आप अब टाइम एंड वर्क पे टाइम मत दो, क्योंकि आपका ये कंप्लीट है। आपका जो वीक पॉइंट है उस पॉइंट को यहां पे रिवीजन में लाके इस चीज को अपने आप से कंप्लीट करो। ये आपकी क्षमता होनी चाहिए, किसी के भी भरोसे नहीं रहना चाहिए, ना मेरे ना किसी के। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, लेकिन आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए कि जब आपने टाइम एंड वर्क बेस्ट कर लिया तो अब आपको दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो, अगर आपने नहीं किया है तब आपको इसके एग्जांपल्स तो कर ही लेने चाहिए। समझ आ गई? तो जिन लोगों ने जो चीजें कंप्लीट कर ली हैं उन चीजों को छोड़ के बाकी आगे की चीजें करिए। जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट से भी बता दूं कि अगर आपके ये टॉपिक्स पहले से कवर हैं बहुत अच्छे से, तो आप नेक्स्ट टारगेट को देखिए, उस टारगेट में जो चीजें हैं उसमें से मार्क करिए। मैथ्स की भी आपको चीजें प्रोवाइड कराई है, रीजनिंग भी प्रोवाइड कराई है, सारी चीजें प्रोवाइड करा दी है, तो वहां से उन चीजों को कंप्लीट करना शुरू करिए। आपके पास बुक्स भी होंगी। और पता नहीं कैसे कैसे बच्चे रोके ऐसे दिखाते हैं कि भैया बुक्स नहीं है। अरे भाई बुक्स नहीं है तो तुम किस बात के हकदार हो? अगर आपके पास बुक्स ही नहीं है तो फिर किस चीज से सिलेक्शन लेने के हकदार हो आप? चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। लेकिन अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, और प्रैक्टिस में भी प्रीवियस ईयर, आप प्रीवियस ईयर लगा के जाइए, बाकी चीजें देखने को मिलेंगी कि किस तरह की क्या चीजें हो रही हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और बता दूं, बच्चे कह रहे हैं कि भैया एनटीपीसी के क्वेश्चंस लगा लूं क्या, या एएलपी के क्वेश्चंस लगा लूं क्या? तो भाई अगर ग्रुप डी के कर चुके हो तो लगा लो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर पहले ग्रुप डी के नहीं हुए तो पहले ग्रुप डी को लो। मैं मना नहीं करता कभी भी, भाई पढ़ना तो अच्छी बात है, एनटीपीसी के ही पढ़ो, रेलवे के ही हैं वो, और एएलपी के पढ़ो, जेईई के पढ़ो, लेकिन पहले अपने ग्रुप डी के तो कर लो। अगर ग्रुप डी के नहीं हुए तब उनका कोई फायदा नहीं है, और अगर आपके ग्रुप डी के हो गए और टाइम है तो कुछ भी करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।